चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन टनल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि भाई तू जा पहले, नहीं तू जा पहले, जिसका कोई हल नहीं निकलता। और फिर वो दोनों साथ में अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, जहां मोमो कहती है अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे, क्या उसे पंच करेंगे। जिस पर ओकारुन कहता है नहीं, हमें उसे सोनो सिटी से बाहर लेके जाना होगा ताकि वो लोकल बॉन्ड स्पिरिट से अलग हो सके, इससे वो वीक पड़ जाएगी और हम उसे आसानी से हरा सकेंगे। यहाँ मोमो अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हमने उन बड़े एलियंस को भी डिफीट किया है, तो हो सकता है कि हम इन्हें भी डिफीट कर दे। और वैसे भी इतने बड़े ओपोनेंट के बाद एक ओल्ड लेडी हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। इतना वो कह रही होती है कि उसके सामने टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जो कि अपने बिग फॉर्म में होती है, जिसे देखकर भाई दोनों की फट जाती है। एंड यहाँ ओकारुन इतना डर जाता है कि वो मोमो से पूछने लग जाता है कि अब हम क्या करें। ये भाई वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले पूरा प्लान बता रहा था कि कैसे क्या करना है, बट जब एग्जीक्यूट करने की बात आए तब मोमो का सारा चाहिए है। फिर वो टनल से बाहर निकलने के लिए एग्जिट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ने उसे भी ब्लॉक कर रखा है। अब वो लोग यहाँ पर दोनों तरफ से फंस चुके हैं, पर यहाँ पर मोमो ओकारुन के बैग से बेसबॉल बैट निकालकर टर्बो ग्रैनी पर अटैक करती है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो तो बेसबॉल बैट को अपनी आंखों से खा जाती है। वही ओकारुन उसे फटाफट से अपने कर्स को रिलीज करने के लिए कहता है ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। बट जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकता, मुझे बख्श दो। ये ओकारुन हमेशा ट्रांसफॉर्म होने के बाद बहकी बातें करता है भाई। मोमो से कहते हैं जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। जिसके बाद वो टर्बो ग्रैनी को फेस करने जा ही रहा होता है कि इतने में वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। मोमो फिर से उसके कर्स को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि उसका कर्स जा चुका है। वही टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने ओकारुन का सामान वापस दे दिया है, जिससे अब उसका कर्स डिसअपीयर हो चुका है और वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद टर्बो ग्रैनी उन्हें खाने ही वाली होती है कि इतने में मोमो को अपनी ग्रैंड माँ की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, अगर तुम उसे रेस के लिए चैलेंज करोगे तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। वही मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज करते हुए कहते हैं क्या तुम रेस के लिए डर रही हो, तुम्हारा नाम टर्बो ग्रैनी है ना, तो तुम पक्का रेस के लिए मना नहीं करोगी। ये सब सुनने के बाद टर्बो ग्रैनी रुक जाती है और अपने रियल फॉर्म में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं कभी भी रेस नहीं हारती, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खा सकती हूँ। अब ये बताओ कि रूल्स क्या है और फिनिश लाइन कहाँ है। वही मोमो ओकारुन को सिग्नल देती है और टर्बो ग्रैनी से कहती है कोई रूल्स नहीं है, हम टैग गेम खेलेंगे, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत गई, सिंपल। जब हम स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना होगा, ये रूल्स है तो तुम्हें इसे फॉलो करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी लेजेंडरी टर्बो ग्रैनी वाली इमेज खराब हो जाएगी। जिस पर टर्बो ग्रैनी राजी हो जाती है और कहती है आई हेट रूल ब्रेकर्स। इतना कहने के बाद वो लोग भागना शुरू करते हैं।